स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज पुनः एक बार वीडियो के माध्यम से कुछ आवश्यक चीज़ें आपको बताएंगे। जैसा कि इस बार सभी जानते हैं कि जो विवाह के मुहूर्त हैं वो बहुत कम हैं और विवाह के मुहूर्त बहुत कम हैं। नवंबर मास में आखिरी सप्ताह में 2 मुहूर्त हैं और दिसंबर में लगभग 4-5 मुहूर्त हैं, जिनमें कुछ दोषपूर्ण भी हैं और कुछ जो है शुद्ध हैं। तो विवाह का मुहूर्त का ऐसा हिसाब होता है कि कार्तिक शुक्ल के महीने में जब एकादशी तिथि हो जाती है तो उस समय भगवान विष्णु जो है शैया से जागृत हो जाते हैं और उसके बाद में तुलसी विवाह से ही विवाह आदि शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें एक नियम और भी होता है कि जब तक कार्तिक की संक्रांति न लगे तो तब तक विवाह आदि करना शुभ नहीं माना जाता है। तो कई बार कार्तिक की संक्रांति से पहले ही देव उठानी एकादशी पड़ जाती है, हरिप्रबोधिनी एकादशी पड़ जाती है, तो लोग वहाँ से प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन पूर्णतः शुद्ध जो होता है कि जब कार्तिक की संक्रांति भी लग जाए और उधर भगवान विष्णु शैया से जागृत हो जाए, क्योंकि देव शयन काल में सभी जगह नहीं, सभी प्रांतों में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष प्रांत हैं जहाँ पर विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित हैं। और वो इसलिए वर्जित हैं कि इनके पीछे तथ्य क्या है कि ये सभी चीज़ें जो है वृद्धि की परिचायक हैं, वृद्धि की परिचायक हैं। विवाह होना, नए घर में प्रवेश करना, मुंडन आदि करना। लेकिन जब इस तरह की स्थिति हो कि जिस समय बृहस्पति अस्त हो या शुक्र अस्त हो तो उस दौरान ये कार्य जो है सफलीभूत नहीं होते हैं, सफल नहीं हो पाते। इस बार जो मेन कारण था, मुख्य जो कारण था वो था शुक्र अस्त होने का, इसलिए विवाह के मुहूर्तों का अभाव था। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कब से लेकर के और कब तक शुक्र के अस्त का जो समय अवधि थी वो कब की थी और आगे कब जो है ये उदय होगा और किस समय शुरुआत होगी, ये सारी बातें आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर जिज्ञासा भी रहती है और आवश्यकता भी रहती है कि जो भी कोई व्यक्ति अपने मतलब पुत्र या पुत्री के विवाह के विषय में सोचता है तो उसमें लग्न का शुद्ध होना, शुक्र का और बृहस्पति का उदय होना परम आवश्यक होता है। क्योंकि इस चीज़ के अभाव में, मतलब शुक्र अस्त और बृहस्पति अस्त होने की दशा में वो विवाह या वो शुभ कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जो है शुभ नहीं रहता है। इस साल 2 अक्टूबर 2022 को शुक्र अस्त हो गया था और जो इसके उदय होने का समय है वो 25 नवंबर 2022 को है। पंचांग भेद की वजह से किसी पंचांग में 2 दिन पहले है, किसी पंचांग में 2 दिन बाद का है। वो निर्भर करता है गणना पे। तो थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जो सही जो तारीख है 2 अक्टूबर को शुक्र अस्त हुआ था और 25 नवंबर को उदय होगा। तो 25 नवंबर के बाद में शाम को करीब 5:20 पर शुक्र का उदय होगा 25 नवंबर को। इसके बाद में 2 दिन तक उसका बालत्व दोष रहता है और 2.5 दिन तक, 2 दिन नहीं 2.5 दिन तक उसका बालत्व दोष रहता है। इसके बाद में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो 27 नवंबर से लेकर के और 14 दिसंबर के मध्य में
जो विवाह आदि के मुहूर्त हैं, जिसमें 10-12 मुहूर्त लगभग पड़ रहे हैं, इस दौरान विवाह आदि होंगे। और शुक्र अस्त होने की दशा में ही, मतलब विवाह के अलावा भी, जैसे मान लिया मुंडन है, गृह प्रवेश है, यज्ञोपवीत है, या कोई इस तरह का बड़ा अनुष्ठान है, वो सब करने का निषेध कहा गया है। तो इसलिए इस बार विवाह के मुहूर्तों की कमी थी, और अब 27 नवंबर से लेकर के और 14 दिसंबर तक इस दौरान करीब 10-12 मुहूर्त हैं, जिनमें कुछ पूर्ण रूपेण शुद्ध हैं और कुछ में थोड़ी बहुत अशुद्धि भी है। लेकिन चूँकि मुहूर्त का अभाव है, तो इसलिए इस दौरान विवाह खूब होंगे। और साथ में एक और आवश्यक बात कि 16 दिसंबर 2022 से खरमास प्रारंभ हो जाएगा, जो कि एक मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया है कि हर वर्ष जो है दिसंबर 16 से लेकर के और 14 जनवरी तक, मकर संक्रांति के लगने तक खरमास का समय होता है, और इधर 13 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक के बीच का, साल भर में, वर्ष भर में 2 बार खरमास लगता है। इसके बाद में जो शादी विवाह के शुभ कार्य होंगे वो 14 जनवरी के बाद में 15 जनवरी से प्रारंभ होंगे। नए वर्ष में आने वाले आगामी अंग्रेजी 2023 में शुरू होंगे। इससे पहले केवल दिसंबर मास में और नवंबर के आखिरी सप्ताह में 2 मुहूर्त हैं, और इसी में विवाह के साथ साथ में इस दौरान गृह प्रवेश के भी मुहूर्त हैं कई सारे। तो अगर किसी की योजना है, कोई इस पर विचार कर रहा है, तो वो इस पे बात विचार कर सकता है समय रहते हुए, क्योंकि 25 तारीख के बाद में शुक्र का उदय हो जाएगा, और 27 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर पर्यंत शुभ कार्य चलते रहेंगे। उस दौरान मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह, यज्ञोपवीत सारे कुछ होते रहेंगे। तो समय से पहले आप इसको, क्योंकि शुक्र के अस्त होने का जो दुष्प्रभाव है वो संतति पर असर डालता है। अगर विवाह आदि शुभ कार्य किया जाए ज़बरदस्ती, तो संतति पे उसका असर पड़ता है। इसी तरह अगर शुक्रास्त में और भी शुभ कार्य किए जाएं तो वो भी निष्फल हो जाते हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों के अस्त होने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में 25 नवंबर को शुक्र का उदय हो जाएगा, तो सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो समय रहते जो भी लोग बात विचार कर रहे हैं, जिनकी भी योजना विवाह आदि की है, या गृह प्रवेश की है, या मुंडन की है, तो वो समय से पहले अपना ये निर्धारित कर लें, क्योंकि 27 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में ये अच्छे मुहूर्त हैं। और इस दौरान अच्छा जो है योग संयोग भी अच्छा बन रहा है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर का महीना अच्छा होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है। वैसे तो देव उठानी एकादशी से ही, कार्तिक शुक्ल एकादशी से ही शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन इस बार शुक्र के चलते ऐसा नहीं हो पाया, और अब वो शर्त नहीं है, वो समय समाप्त हो गया है। तो समय को देखते हुए लोग उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।